Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online summer class. Today we are going to discuss unit topic geometry, in which we are discuss about angles and triangles. Student, here we have two types of angles. One is simple angle and second is triangles. Here we will discuss first types of angle and then types of triangles. If you see here, I write types of angles. There are 6 types of angles. First one is right angle, straight angle, reflex angle, adjacent angle, complementary angle and supplementary angle. These are the types of angles. Now here I write the triangles. We have two groups of triangles. हमारे पास ट्राइंगल को टू ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया जाता है. एक ग्रुप वो जो अकॉर्डिंग टू द साइड्स होता है. हम सबको पता होता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है. तो हम अपने एंगल्स को ट्राइंगल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक वो जो साइड से अकॉर्डिंग ग्रुप बनता है और सेकंड जो हमारे पास एंगल्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होती है. तो बाय साइड्स कौन कौन सी ट्राइंगल की टाइप्स हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस और स्केलेन, ठीक है. और बाय एंगल्स कौन कौन सी टाइप है? राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एब्ट्यूज एंगल, ठीक है. अब हम इनकी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और आपने यही डेफिनेशंस अपनी नीट कॉपी पे नीटली राइट करनी है, ठीक है. आपने प्रॉपर पैटर्न के साथ मार्जिन्स लाइन ड्रॉ करके अपनी नीट कॉपीज़ पे ये काम करना है. आपने लूज शीट पे नहीं करना. आपने अपनी कॉपीज़ को अरेंज करना है. अपनी कॉपीज़ पे ये काम आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद एंगल्स. ऑन पेज नंबर 123 वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एंगल्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंगल्स, ठीक है. आपने एंगल्स के बारे में पढ़ने लगे हैं. टू स्टार्ट कंप्लीट, अच्छा जी. Now we will start from right angle. Students, this is the picture of right angle, ठीक है. जब आपके पास इसकी क्या डेफिनेशन है? A right angle can easily be drawn by joining a horizontal and a vertical line. हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को ज्वाइन करके जो हम एंगल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल. जिसमें आपके पास जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी. ड्रॉ और हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी ऑन द प्रोटेक्टर, फाइंड 90 डिग्री एंड मार्क दिस पॉइंट सी. ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ज्वाइन ए टू सी. दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज़ योर वर्टिकल लाइन, ठीक है. अब आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है, जब आपके पास आप अब इसके ऊपर अगर आप प्रोटेक्टर रखें तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन जो होती है वो आपका 90 का एंगल होता है, ठीक है. देखिए, जैसे आपके पास ये प्रोटेक्टर की शेप है ना, अब जहाँ पे ये सेंटर वाली लाइन जो है, ये देखें, दिस इज़ सेंटर लाइन एंड इट गोज़ टू 90 डिग्री, ठीक है. आई थिंक आपको थोड़ा सा पिक्चर में क्लियर हो सकता है. ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है. तो दिस इज़ कॉल्ड राइट एंगल. जब आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे और मिडल लाइन स्ट्रेट होगी तो वो आपके पास बनेगा राइट एंगल, ठीक है. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल. सेकेंड है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल्स आर नोन Straight angles are drawn like straight lines on the protector. Find 180 degree and mark this point C, point A and C equal to 180 डिग्री. और अब आपके पास ये देखें, अब इस प्रोटेक्टर को देखिए, ठीक है.
ये प्रोटेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसका ये वाला एंगल, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पे ये बनता है 180 एंगल। तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। ये देखिए जी प्रोटेक्टर पे हमने ड्रॉ किया था 180 का एंगल, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जी मार्क्ड विद एन एरो outside angle 60 degree is known as a reflex angle। अब देखें जी उसने क्या कहा है, द एंगल एक्स वाई एंड वाई जी, एक्स वाई एंड वाई जी विद एन एरो, ठीक है। ये देखें जी ये एरो बना हुआ है, एन एरो आउटसाइड एंगल 60। अब एंगल 60 के बाहर जो एरो बना हुआ है इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड योर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नाउ देयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि उसका उलट, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और आपका रिफ्लेक्स मिरर में नज़र आता है, तो इसी तरह से हमारे पास एंगल का भी रिफ्लेक्स होता है। और एडजेसेंट का मतलब होता है साथ जुड़ा हुआ। एंगल LMO, अब हम देखते हैं यहाँ पे LMO क्या है। दिस इज़ कॉल्ड LMO एंड NMO, ठीक है। ये यहाँ पे एक एंगल है और एक एंगल यहाँ पे है। आर नोन एज एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे हैव अ कॉमन साइड MO। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। देखिए एक एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल, और एक एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, और इसमें जो एक सेंटर लाइन जो है वो कॉमन है, MO जो है कॉमन है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी एक कॉमन साइड है। जब किसी टू एंगल्स की एक साइड कॉमन हो, दिस इज़ कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। नाउ हेयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में ये डिफरेंस है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल्स जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम जो है वो 90 के इक्वल होता है। जैसे एंगल 45 और एंगल 45, टू एंगल्स हैं 45 डिग्री के, तो अगर उनको सम करें 45 + 45 इज़ इक्वल टू 90। इसी तरह से एग्जाम्पल है, एंगल है 65 का और 25 है, इन दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर हम 60 और 30 के एंगल ले लें, उन दोनों को ऐड करें तो वो 90 डिग्री बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री, दैट इज़ द एंगल लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये एंगल कहाँ पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे। 180 का एंगल कहाँ पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे। तो हम क्या कह सकते हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, एक एंगल आपके पास 50 डिग्री का है, ये देखिए, और दूसरा एंगल 130 डिग्री का। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन वेकेशंस में अपनी ये सारी डेफिनेशंस याद करनी है। नाउ वी आर गोइंग, हमारे एंगल्स एंड हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल्स आर ऑल अबाउट थ्रीज। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ईच ट्राइंगल हैज़ 3 sides and 3 vertices and 3 angles। एक ट्राइंगल की 3 sides होती हैं, 3 vertices होते हैं एंड 3 angles होते हैं।
और हम ग्रुपिंग बाय साइड्स करते हैं और ग्रुपिंग बाय एंगल्स, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ठीक है, अब हम साइड्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे देखा होगा, आपने इन्होंने इनके साइड्स को मार्क किया हुआ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल जो वर्ड है ये निकला है इक्वल्स। तो इक्वल का क्या मतलब होता है? 3 साइड्स आर इक्वल। 3 sides are equal. If 3 sides of a triangle is equal, then it is called equilateral triangle. ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड है, अब अगर 2 sides equal है तो उसको हम क्या कहेंगे? When 2 sides of a triangle are equal, so it is called isosceles triangle. What is the word? Isosceles triangle. और जब आपके पास कोई भी साइड इक्वल ना हो, देखिए ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स तो हैं लेकिन इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। ग्रुपिंग बाय साइड्स, देयर आर 3 टाइप्स एंड ग्रुपिंग बाय एंगल्स इज ऑल्सो हैविंग 3 टाइप्स। 1, राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जब आपके पास एक ट्राइंगल में कोई एक साइड राइट हो, यानी कि वो 90 डिग्री की हो, तो वो क्या कहलाती है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑल 3 एंगल्स एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। जब आपके पास तीनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हों, डिफरेंट साइजेस के हों, तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। व्हेन एब्ट्यूज एंगल, जब आपके पास एंगल जो है, सो एब्ट्यूज एंगल, वन एब्ट्यूज एंगल इज व्हेन इन अ ट्रायंगल इज वन एंगल इज एब्ट्यूज, सो इट इज कॉल्ड एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड एब्ट्यूज ट्रायंगल? एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। आपके पास तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे ना, मैंने आपको बताया। ठीक है, जब तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, देखिए अब इसमें सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अगर इस पिक्चर में आप देखें, तीनों एंगल्स जो हैं, हर तरह से आप एंगल देखें तो ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब एब्ट्यूज एंगल में क्या है? अब इस ट्रायंगल में जब कोई एक एंगल एब्ट्यूज एंगल होगा, सो इट इज़ कॉल्ड एब्ट्यूज एंगल। अब आपको कैसे पता चलेगा एब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? एब्ट्यूज एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से ऊपर वो 110 का हो सकता है, 120 का हो सकता है, 130 का हो सकता है, 150 का, कोई भी 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पहले हमने एंगल्स की टाइप पढ़ी और फिर हमने ट्रायंगल्स की टाइप पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस अपनी नीट कॉपी पे अच्छे तरीके से राइट करनी है। ठीक है, और इनको याद भी करना है। ठीक है, आपने इनको याद करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।